मैं हूं वर्षा शर्मा, योर फिजिक्स टीचर्स, और मैं आज आपको कराने वाली हूं क्लास 12 की फिजिक्स की यूनिट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इससे पहले मैं आपको इससे पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में हल्का सा इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। ओके, तो आज मैं यहाँ पे टॉपिक कराने वाली हूँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। ओके, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे रेजिस्टर होता है वहां रेजिस्टेंस का नाम जरूर आता है। ओके, ठीक है। जैसे कंडक्टर होता है तो कंडक्टेंस का नाम आता है, ठीक है। तो ऐसे ही रेजिस्टर होता है तो रेजिस्टेंस का वहां पे नाम आता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के अंदर मैंने एग्जांपल देखी कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस वायर के अंदर कैसे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ठीक है। इस वहम में ना रहे कि रेजिस्टेंस ओनली वायर के अंदर होता है, ठीक है। इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज नेचुरली उनके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, यहाँ पे W है। ओके, तो क्या है कि रेजिस्टेंस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की। और कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को पास करने देता है, ठीक है। उसके अंदर उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर एक चीज में नेचुरली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे ये मार्कर है, ओके, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है? कि करंट को फ्लो में रुकावट पैदा करना, है ना। करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। ओके, तो क्या होता है कि ये बात होगी रेजिस्टेंस की। ओके, रेजिस्टेंस को आप ऐसे ही समझे कि वो करंट के फ्लो में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अब बात आती है रेजिस्टर की। किसकी? रेजिस्टर की। तो देखिए, रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक डिवाइस होती है, ठीक है। उसके अंदर भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन जो वो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। क्या होते हैं वो? रेजिस्टर, ठीक है। अब आपके को दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि रेजिस्टेंस तो सभी के अंदर होता है, तो अब हम सबको रजिस्टर ही क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसलिए रजिस्टर नहीं बोल रहे क्योंकि देखो, रेजिस्टेंस सबके अंदर होता है। रेजिस्टेंस मैंने बताया, रेजिस्टेंस सबके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए आप, ठीक है, कि उसको हम प्रॉपर मैनर में रजिस्टर क्यों नहीं बोल रहे। एक्चुअल में मतलब कहने वाले कह सकते हैं और बोलते भी हैं कि वो एक रजिस्टर है। मान लो ये है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक रजिस्टर है, बट प्रॉपर मैनर में ये एक रजिस्टर नहीं है। प्रॉपर मैनर में जो रजिस्टर होता है वो एक डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे टीवी, टेलीफोन, है ना, पंखे, ये क्या है? डिवाइस। तो वो भी एक डिवाइस होता है, ठीक है। और उसी को हम प्रॉपर मैनर में रजिस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने क्या कर दी, एक एलईडी जो है वो एक वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दी, है ना। ये एलईडी है, ओके, मैंने डायरेक्टली इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके,
अब देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हर एक चीज की अपनी ताकत होती है कि वो अपने अंदर कितनी चीज को कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं सरल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, ओके, और अगर आपको 4 रोटी खिला दी जाए तो क्या होगा, आपको भी पता है क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, आपके पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, उसको आप सहन नहीं कर पाओगे अगर खा भी ली तो। ठीक है, तो ऐसा ही हर एक चीज के साथ होता है, सबकी अपनी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है। ओके, तो ये एलईडी है। अब ये भी एक क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सबके अंदर नेचुरली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी है रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ओके, तो क्या होता है कि मान लो इसकी कुछ पावर है, मान लो ये जो मैंने बैटरी लगाई है ना, तो क्या होता है, ये मैंने सेल है ना, तो क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो हो गया। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 वोल्ट की है ना, मीन्स ये 5 वोल्ट से ज्यादा अपने अंदर नहीं ले सकता। ठीक है, और मान लो मैंने इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो 5 की इसके अंदर कैपेसिटी है, तो जो 5 है वो कहाँ जाए, मान लो कि अभी मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो जो ये 10 है वो तो सीधी सी में जाएगी, कहीं और जाने का रास्ता नहीं है इसके पास, तो क्या होगा, एलईडी हमारी खराब, क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, है ना, ये सहन नहीं कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि भाई इसको, ये हमारी जो एलईडी है वो ग्लो भी होने लग जाए, है ना, और ये काम अच्छे से करने लग जाए, तो ऐसा क्या इस चीज यहाँ पे क्या चीज हम कनेक्ट करें, तो वो चीज देखो इसके अंदर रेजिस्टेंस था लेकिन फिर भी इसने ऐसा नहीं किया, है ना, मान लीजिए कि ये रजिस्टर, अब हम इसको रजिस्टर बोल दें तो ये कर लेता, है ना, जितनी इसके चाहिए होती थी उसके 5 वोल्ट ले लेता और बाकी अपने अंदर कंज्यूम कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया, इसीलिए हम प्रॉपर मैनर में इसको रजिस्टर नहीं बोल सकते। ओके, रेजिस्टेंस ऑलरेडी है बट रजिस्टर नहीं बोलेंगे, प्रॉपर मैनर में रजिस्टर होते हैं, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जैसे, और वो डिवाइस होता है वो दिखता भी है, रेजिस्टेंस कभी दिखते नहीं है। ओके, तो देखिए अब मान लीजिए मैंने जो वो डिवाइस है जिसका मैं नाम ले रही हूँ रजिस्टर, है ना, रजिस्टर, उसको अब वो जो सीरीज में लगाएंगे तो ही वो अपना ज्यादा इफेक्ट डालता है। ओके, और तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे क्या लगा दिया, रजिस्टर, तो इसने 5 वोल्ट चाहिए थी, इसको हमने 10 दे दी इसको, ठीक है, तो जो 5 है वो ये जो रजिस्टर है वो कंज्यूम कर लेगा और जो हमारी एलईडी है वो ग्लो करने लग जाएगी। ओके, तो रजिस्टर का काम किसने किया, इस डिवाइस ने, ना कि एलईडी ने। ओके, तो हम प्रॉपर मैनर में इसको रजिस्टर बोल रहे हैं, ना कि इसको। ओके, ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि जो ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ओके, कनेक्ट करने के बाद अब हम इस एलईडी को रजिस्टर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो तो आपको आपके नाम से जानेंगे, कुछ भी नाम हो सकता है आपका XYZ, ठीक है, मान लीजिए आप किसी टीम में शामिल हो जाते हो, 2 बंदे और आपसे जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो आप जा रहे हो तो आपसे ऐसे वो आपको जान सकते हैं कि ये उस टीम का बंदा है ना, तो आपके नाम से आपके साथ क्या जुड़ गया, टीम, तो ऐसे ही ये अकेला था तो ये रजिस्टर नहीं था ये रजिस्टर, इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट हो गया तो इसको हम रजिस्टर बोल सकते हैं क्योंकि अब ये वो काम इसके साथ कनेक्ट होके कर रहा है। ओके, तो आपको अब अच्छे से रजिस्टर समझ में आ गया, रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है, मींस जो रेजिस्टेंस अगर हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो अच्छे हैं, ठीक है, और अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीधी सरल भाषा, अगर आप मान लो आपके फादर या आपकी मदर आपसे कुछ काम करने के लिए बोल रही है और आपने वो काम एक बार कर दिया, दूसरी बार नहीं किया, तो क्या कहेंगे कि बहुत गंदा बेटा है, बहुत गंदी बेटी है ना, और तो आपने कर दिया तो आप अच्छे थे, नहीं किया तो उनके अकॉर्डिंग आप गंदे हो गए। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस भी होते हैं हमारे। ओके, कई बार मान लो कि यहाँ पे हमने लगाना, इसने अपना काम कर दिया,
अच्छा रजिस्टर है ना, या फिर अच्छा रेजिस्टेंस है इस रजिस्टर के अंदर। ओके, तो ऐसा ही विचार है इस रेजिस्टेंस के अंदर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता दिया, रजिस्टर बता दिया और रेजिस्टेंस बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब मैंने सारी कहानी इसके बारे में आपको बता दी। ठीक है, अगर अब मैं आपके सामने रजिस्टर लाके रख दूं तो क्या आप बता पाओगे कि ये रजिस्टर है? बाकायदा आपने इसके बारे में सब कुछ जान लिया कि ये कैसे काम करता है, क्यों होता है, क्या होता है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में दे दूं तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं। सीधी सरल भाषा में अगर आप समझें तो मान लीजिए मैं किसी आदमी का आपसे नाम बता दूं और उसकी फोटो तक ना दिखाऊं, ठीक है, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, और अगर वो आपके सामने से निकल जाए तो क्या आप जान पाओगे कि जिसके बारे में मैं जानती हूँ यही बंदा है? नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि मैं कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल ही नहीं देती हूँ, बल्कि उन चीजों से आपको जो हमारे आसपास यूज होती हैं, फिजिक्स क्या है, हमारे आसपास चीज यूज होने वाली चीजें हैं, है ना, उसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराती हूँ, उस चीज को आपसे दिखाती भी हूँ, ताकि अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको सालों साल तक ना भूले, कभी जिंदगी में ना भूलें। ठीक है, तो मैं आपको रजिस्टर, जो प्रॉपर मैनुअल में जो रजिस्टर होते हैं, आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर मांगोगे तो ये कहेगा कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए आपको। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, एक्चुअल में रजिस्टर होता क्या है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रजिस्टर का एक्चुअल में काम करता है, तो वो क्या होता है उसको देख लीजिए आप। दिख रहा है? ओके ओके, ये इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी कॉस्ट होती है वो मीन्स इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और ये शेप साइज के अलग होते हैं। ठीक है, छोटे भी मिल सकते हैं, बड़े भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो छोटे हैं ना, ये छोटा बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा वैल्यू में होते हैं, हाई में होते हैं। ठीक है, मीन्स इनके अंदर क्या होता है कि कार्बन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, तो इनके अंदर कार्बन को भरा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की जो वायर है वो बाउंड कर दी जाती है। ठीक है, और ये कंपोनेंट है, ये होता है रेजिस्टर। ठीक है, और आपको पता है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो करंट को तो वही आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, वायर में तो उसी का यूज करते हैं हम, तो इसके अंदर हमें अब रोकने के लिए उस चीज को, मानो ज्यादा करंट है तो रोकने के लिए कार्बन का यूज करना, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस है, और जितना उसको चाहिए उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर किसकी वायर लगा रहे हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की। ओके, तो ये इस टाइप से दिखते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि रेजिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो अच्छे होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो बुरे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे इसने हमारे अकॉर्डिंग काम कर दिया है ना, तो ये अच्छा है, नहीं करता तो बुरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ज्यादा रेजिस्टेंस का लगा देती है ना, तो 10 की 10 ये क्या कर लेता, अपने अंदर ले लेता, और जो हमारी एलईडी है वो ग्लो नहीं कर पाती है ना, क्योंकि इसके पास तो पहुंचा ही नहीं, इसने तो कंज्यूम कर लिया है ना, तो हाई रेजिस्टेंस हो गया इसका। लेकिन हाई रेजिस्टेंस भी बहुत जगह पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने कॉमन लाइफ का दे देती हूँ, जैसे हीटर होते हैं, है ना, हीटर होते हैं, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, इसलिए जो रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, और इसलिए जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होते हैं ना, जो ये डिवाइस होता है इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मानो ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे, अब रेजिस्टेंस के होंगे किसके कारण रेजिस्टेंस पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, और उसी को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वहां पे हमें हीटर के अंदर क्या चाहिए, हीट ही तो चाहिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे, तो इसलिए हम इनको रजिस्टर जो होते हैं, है ना, उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इनके अंदर, हीटर के अंदर, और जो प्रेस है हमारी उसमें भी यही कारण होता है इनका यूज करने का। ठीक है, और जो ये रजिस्टर होते हैं, ये हमारे जो स्विच आपने देखे होंगे वहां पे भी इनका यूज किया जाता है। ओके, सो आपको रेजिस्टेंस
और रजिस्टर में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए, ठीक है। और मेरे विशु लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टेड चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।